बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू हो जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों को सर्दी से बचाएं। मौसम ठंडा हो तो सबसे पहले बच्चों को अपने शिकंजे में जकड़ता है। ये मासूम से फूल मौसम के थपेड़ों को सह नहीं पाते, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन, ज़ाफ़रान और हल्दी मिलाकर जलाएं। इस तेल की सीने पर मालिश करें, सीना बिल्कुल खुल जाएगा। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मेरे बाकी के चैनल का भी विज़िट करें ताकि और भी अच्छे अच्छे टोटकों से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अदरक की चाय खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार ठंडे मौसम की देन समझे जाते हैं। इस मौसम में अपने आप को ज़रूर एहतियात के साथ अपने आप को इस मौसम से बचाएं। अगर इस मौसम में अदरक का कहवा पीते रहें तो इन अमराज से किसी हद तक महफूज रहा जा सकता है। एक प्याली पानी में 1 डंडी दालचीनी, 1 चुटकी अजवाइन, थोड़ी सी अदरक मिलाकर इसका कहवा बनाएं और इसे छानें और पुदीना और शहद मिलाकर इस कहवे को दिन में 1 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। रात के वक्त इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चावल जल गए हैं, क्या करें? बाज़ औक़ात बेध्यानी में चावल तह में लग जाते हैं। अगर ऐसा कभी आपके साथ भी हो गया तो फिक्र ना करें। चावलों के ऊपर 3 या 4 डबल रोटी के स्लाइस रखें। इसके ऊपर थोड़ा सा दूध छिड़कें और दम पर रख दें। पेश करने से कबल स्लाइस निकाल दें। जले हुए स्लाइसों के साथ ही जो बदबू है जले हुए की, वो भी स्लाइस के साथ ही बाहर निकल जाएगी और आपके चावलों में से बिल्कुल भी जले हुए की बदबू नहीं आएगी। नमक है आपका खादिम। नमक घर भर की सफाई के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। अगर गुसल खाने या किचन के ड्रेन पाइप बंद हो गए हों तो 1 कप नमक में बेकिंग सोडा और निसफ कप सिरका डालकर यह मुरक्कब नाली में डाल दें। 10 मिनट बाद आपकी शिकायत रफ़ा हो जाएगी। बहुत ही आजमूदा टोटका है, इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें और अपने पैसे बचाएं। कि आप लोग किसी को बुला के पाइप वगैरह खुलवाते हैं तो उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। या आसान सा टोटका घर में करें और अपने पैसे बचाएं। पोचे का मुसलसल इस्तेमाल इसे गंदा कर देता है। 1 बाल्टी में 4 कप नमक और 1 लीटर गर्म पानी डालकर ये पोछा रात भर के लिए इसमें डाल दें। सुबह साफ़ मिलेगा। चींटियों से बचाव के लिए इनके रास्ते में थोड़ा सा नमक छिड़क दें, चींटियाँ भाग जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। शीशे के दरवाज़ों और खिड़कियों को साफ़ करना आसान नहीं। इन्हें चमकाने के लिए इन पर सिरका छिड़कें और इसे खुश्क होने दें। फिर बेकिंग सोडा और नमक हम वज़न लेकर शीशों पर फैलाकर लगा दें। नीम गर्म पानी से धो लें। शीशे जो हैं वो आपके चमक पड़ेंगे और चमक आपको मशहूर कर देगी। अपने नए झाड़ू को नमक मिले पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दें। इस्तेमाल से कबल अच्छी तरह खुश्क कर लें। झाड़ू ज़्यादा अरसे तक चलेगा, झाड़ू टूटेगा नहीं। प्लास्टिक या शीशे के कंटेनर्स को चमकाने के लिए खाने का चमचा नमक कंटेनर के अंदर डाल दें। चंद मिनट बाद धो लें, साफ़ हो जाएंगे। और किचन के सिंक की सफाई और धब्बे मिटाने के लिए नमक बेमिसाल है। टर्पंटाइन और नमक मिलाकर सिंक पर 20 मिनट के लिए मल दें, फिर धो लें, सिंक साफ़ हो जाएगा। मोमबत्ती पिघलकर बहुत बुरी लगती है। इस्तेमाल से कबल मोमबत्तियों को नमक मिले पानी में चंद मिनटों के लिए भिगो दें। खुश्क होने पर इस्तेमाल करें। चूल्हे पर दूध और सालन का धब्बा बहुत ही बुरा लगता है, इस पर भी छुटकारा जो है बहुत ही आसानी से पाया जा सकता है। नमक और गर्म पानी मिलाकर कुछ मिनटों के लिए धब्बों पर लगा दें। जो चूल्हे पे धब्बे पड़े होते हैं ना, उन पर लगा दें और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसको साफ़ कर लें। धब्बे गायब हो जाएंगे। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ये आसान से छोटे छोटे टोटके जो हैं वो हर घर की ज़रूरत हैं, इसलिए इनको ज़रूर शेयर करें। बालों के ब्रश की सफाई नहायत ज़रूरी है और इसको साफ़ कैसे करना है ये भी हम आपको बताते हैं। अपने हेयर ब्रश से बिखरी जुल्फ़ें संवारने और नित नए हेयर स्टाइल बनाने के साथ साथ इसकी सफाई और निगहदाश्त का भी ख़ास ख्याल रखें। अपने बालों के ब्रश को कभी भी गंदा ना रहने दें। मैल और टूटे हुए ब्रश बाल का मुकद्दर बने रहेंगे। आपका ब्रश जरासीमों और मैल से भरा होता है जिससे बालों में
इन्फेक्शन पैदा होती है। आप बालों की हिफाजत और नशो नुमा पर हज़ारों रुपए खर्च करते हुए अपने मैले ब्रश पर कभी भी निगाह नहीं डालते होंगे। जब तक ब्रश की अच्छी तरह सफाई ना होगी कोई भी प्रोडक्ट फ़ायदा नहीं देगी। गंदे ब्रश या कंघी में लगी मैल को हर दोबारा दोबारा बालों में वापस चली जाती है और इन्हें ज़्यादा चिकना बना देती है। आप अपने बाल संवारने के लिए हेयर ब्रश या कंघा जो भी इस्तेमाल करते हैं इसे बाकायदगी से हफ्तावार बुनियादों पर धोकर साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। अपनी हसीन और खूबसूरत जुल्फ़ों को संवारने के लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी के हेयर ब्रश की ज़रूरत होती है। अपनी जुल्फ़ों को संवारने के लिए नित नए हेयर स्टाइल बनाने के लिए आप लोगों ने इसके बाद कभी ये सोचा है कि इन कंघी को भी अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए। प्लास्टिक के ब्रश और कंघी साफ़ करने के लिए गर्म पानी में एक बर्तन में शैम्पू डालकर इसे रख दें और इसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे टूथब्रश के साथ साफ़ कर लें, पुराने टूथब्रश के साथ। लेकिन लकड़ी की अगर कंघी होगी तो वो साफ़ नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपकी लकड़ी कंघी की है तो उसको आप नया ख़रीद लें, पुरानी कंघी फेंक दें जब वो ज़्यादा मैली हो जाए तो। घर के छोटे मोटे मसाइल का हल। कीमती और नाजुक किस्म की क्रॉकरी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर 2 प्लेटों के दरमियान कागज़ रखें। इस तरह इन पर नामालूम खराशें नहीं पड़ेंगी। अगर प्रेशर कुकर खोलते हुए इसके अंदर का गर्म मवाद आप पर गिर जाए और या कहीं से भी थोड़ी बहुत जल जाए तो आप साबुन की झाग इस जगह पर लगाएं हत्ता कि आपको सुकून महसूस होने लगे। तब तक आपने झाग लगाते रहना जब तक आपको सुकून महसूस नहीं हो। मटरों को उबालने के बाद फ़ौरन ठंडा पानी इन पर डाल दिया जाए तो इनकी सब्ज़ रंगत बहुत खुशनुमा रहती है। इनकी रंगत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती क्योंकि इनका बॉइलिंग प्रोसेस जो रुक जाता है ठंडे पानी की वजह से। अगर बच्चे कैनवस के जूते बहुत बदरंग हो चुके हों तो आप एक कपड़े पर पेंट करने वाले रंग से जूते पर दिलकश नक्शो नगार बना दें, वही जूता बच्चा शौक से पहनेगा। अगर डाक के टिकट किसी जगह पर पड़े पड़े आपस में चिपक गए हैं तो इनको अलहदा करने के लिए फ्रिज में रख दें और कुछ देर बाद आसानी से वो अलहदा हो जाएंगे और इनकी गोंद भी काबिले इस्तेमाल रहेगी। सलाद के पत्तों को धोकर इनकी डंडियां ऐसे पानी भरे प्याले में रखें जिसमें चंद बर्फ़ की डलियां और लीमू के रस के चंद कतरे मिलाए हुए हों। इस तरह सलाद या सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां तरोताज़ा रहेंगी। बीन्स को उबालते हुए अगर चुटकी भर मीठा सोडा डाल दिया जाए तो इनकी सब्ज़ रंगत बरकरार रहती है। चाय की पत्ती बेकार हो जाए तो इसे वार्निश वाले फर्नीचर पर रगड़ने से फर्नीचर की चमक बढ़ जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।